बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। मैं हूं अनम फ़रियाल और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स का चैनल। इस चैनल में हमने बहुत सारे फ़िज़िक्स के लेक्चर्स कवर किए हैं और उन्हीं सीरीज़ में आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर भी इसी टॉपिक में कवर करेंगे। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह की है कि हमने तमाम रजिस्टर्स को सीरीज़ में एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और ये हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, बैटरी एटसेट्रा, और करंट इसमें से जो पास कर रहा है वो आए हैं, ठीक है। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज सोर्स इस रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और कुछ वोल्टेज जो बाकी रह गया वो इसको मिलेगा और जो बाकी रह गया वो इसको मिलेगा, ठीक है। मतलब हर एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वोल्टेज यहाँ से कनेक्ट हुआ इसके साथ तो यहाँ पे कुछ पावर डेसिपेशन हुई, कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज बाकी रह गया जो इसको मिला, यहाँ पे अगेन पावर डेसिपेशन हुई, एनर्जी डेसिपेशन हुई, कुछ वोल्टेज बाकी रह गया जो इसको मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है उसमें जो वोल्टेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो सम ऑफ वोल्टेज है वो इक्वल टू होता है ओरिजिनल वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज। मतलब कि अगर 5 वोल्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है तो सपोज़ 3 इसके पास है, 1 इसके पास है और 1 इसके पास है, या कह सकते हैं ना मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है तो डिविजनल वोल्टेज का जो सम है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। अब हमें अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू IR होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर R1 इज़ IR1। क्योंकि देखें करंट जो है वो इन तमाम रजिस्टर्स में से सेम गुजरेगा, क्योंकि करंट को गुजरने के लिए पाथ एक ही है। अगर पाथ 2-3 हो ना, जो ही करंट डिवाइड होना शुरू होता है तो डिवाइड तब होता है जब उसके पाथ बन जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट पाथ उसके बन जाते हैं। अब जाने के लिए करंट का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इसी रास्ते को फॉलो करेगा, एक ही पाथ है। तो जब एक पाथ होता है तो उस केस में करंट कांस्टेंट होता है, लेकिन जब करंट डिवाइड हो जाता है मतलब करंट को गुजरने के लिए डिफरेंट रास्ते होते हैं उसके पास, तो उस केस में करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सो ये देखें वोल्टेज अक्रॉस आर 3 रजिस्टर्स, और जबकि इन तमाम रजिस्टर्स में जो करंट है वो सेम है, ठीक है। तो टोटल जो वोल्टेज है वो किस चीज़ की इक्वल होगा, ये वाला, ये होगा I और R इक्विवेलेंट, वेयर R इक्विवेलेंट क्या होता है, इट इज़ अ सम ऑफ ऑल 3 रजिस्टर्स। तो अब ये तमाम जो है ये V की वैल्यू और इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास कुछ इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। I जो है वो सेम है, सो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट जो है वो दिस इज़ द फार्मूला फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये जो है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट में मैंने बात बताई है आपको कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और अक्सर न्यूमेरिकल्स या MCQs में पूछा भी जाता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, कम होती है, तो वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ हमारे पास R1 1 ओहम हो, R2 हमारे पास 2 ओहम हो और R3 हमारे पास 3 ओहम हो सपोज़, तो R इक्विवेलेंट चूँकि ये ऐड हो रहा है ना फैक्ट, तो R इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, 6 ओहम आ जाएगी। मतलब कि R इक्विवेलेंट जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब जो दूसरा कम्बिनेशन है वो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और इसमें हम कुछ इस तरह से सर्किट ड्रॉ करते हैं। अब देखें ना, हर एक रजिस्टर का अपना एक पाथ है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और हर एक रजिस्टर अपनी एक सेपरेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है वोल्टेज सप्लाई के साथ। इस रजिस्टर की अपनी सेपरेट केबल है, इस रजिस्टर की अपनी सेपरेट केबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब चूँकि हर एक रजिस्टर अपनी सेपरेट केबल के थ्रू अटैच है बैटरी के साथ, सो इनके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, लेकिन करंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो चुका है इस पॉइंट पे। अब करंट को गुजरने के लिए 3 रास्ते हैं, 1 2 एंड 3। सो यहाँ से जो करंट गुजरेगा वो I3 होगा, यहाँ से I2 और यहाँ से I1
ठीक है, तो I इज़ इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया। तो अब अगेन हमें ओहम लॉ से पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमने अगर I की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी। अब I1 किस चीज़ के इक्वल होगा, और सिमिलरली ये जो I है चूँकि ये टोटल करंट है और ये R इक्विवेलेंट में आएगा और ये V इज़ अप्लाइड वोल्टेज, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, I को मैं लिख सकती हूँ V बाय R इक्विवेलेंट। सिमिलरली I1 को मैं लिख सकती हूँ V बाय R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में, इस वजह से। और I2 को मैं V बाय R2 लिख सकती हूँ और V बाय, अब यहाँ पे V सब सेम है तो मैंने R इक्विवेलेंट को इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट बात ये है जो अगेन इम्पोर्टेंट है, MCQs में भी आती है और न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और वो ये कि इन पैरेलल कम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज़ डिक्रीज। क्योंकि देखिए अभी डिवीजन में है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट ये है कि आप ये करें और मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू, सपोज R1 हमारे पास कितना था, 1 था, R2 हमारे पास 2 था और R3 हमारे पास कितना था, 3 ओहम। अब आप जो है ये सब इसका आंसर लेकर आएँ। ठीक है, इसका आंसर लेकर आएँ और इसका आंसर लेकर आएँ। इसका तो 1 ही होगा, इसका 0.5 होगा और इसका आई थिंक आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। इन सब को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.8, और यहाँ पे इस साइड पे क्या चल रहा है, 1 बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसकी अगर हम डिवीजन को ख़त्म करें तो R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.8, और अगर आप इस रेशो को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 0.5 ओहम R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब देखो R इक्विवेलेंट हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में कितना आया है, 0.5, जबकि यही हमने रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ दी हैं और हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में 6 आया है R इक्विवेलेंट, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास 0.5 आया है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है और सीरीज़ कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आपने इस लेक्चर में एक तो सर्किट डायग्राम याद रखनी है, एक ये चीज़ याद रखनी है कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, सीरीज़ में करंट कांस्टेंट रहता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। बाकी आपने ओहम लॉ निकालना है और R इक्विवेलेंट के जो फाइनल फार्मूले हैं वो निकालने हैं। ठीक है, ये और इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, जो भी आपके एंड ऑफ द चैप्टर में दिए हुए हैं वो आप प्रैक्टिस करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पैरेलल कम्बिनेशन में जो सर्किट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, मतलब कि यहाँ पे R2 R1 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि R1 एक अपनी केबल के थ्रू इस पॉइंट से अटैच है। R2 भी R1 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि R2 की अपनी केबल है जो इस पॉइंट के साथ अटैच है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम R1 से काम लें और R2 से काम ना भी लें तो भी R1 हमारे लिए काम करेगा। ये बिल्कुल जो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, इसको अपने माइंड में रखें। कोई भी आपसे ज़िंदगी में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो हमारे घरों में वायरिंग हुई होती है वो उसमें कौन से कम्बिनेशन यूज़ किया हुआ होता है, पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ किया हुआ होता है या सीरीज़। तो उसका आंसर होता है पैरेलल कम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन, अब हमारे अगर एक रूम है उसमें एक बल्ब लगा हुआ है और एक पंखा लगा हुआ है, तो हम पंखे को ऑफ़ कर देते हैं और बल्ब को ऑन कर देते हैं, या बल्ब को ऑफ़ कर देते हैं और पंखे को ऑन कर देते हैं। तो ये मतलब बल्ब और जो पंखा है वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली अटैच है, मतलब पैरेलल में अटैच है। ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर पंखे को ऑन करना है तो हमने उसके साथ बल्ब को भी ऑन करना ही करना है। जैसे कि ये सीरीज़ सर्किट में ऐसे होता है कि मतलब अगर आपने R2 से काम लेना है ना तो R1 को आपको ज़रूर वोल्टेज देना पड़ेगा, तब R2 को वोल्टेज मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप R1 को क्लोज कर दें या R1 ख़राब हो जाए और R2 काम करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होता। सीरीज़ में यही मसला होता है।
ठीक है। तो जबकि जो पैरेलल कम्बिनेशंस होते हैं उसमें सर्किट इंडिपेंडेंटली अटैच होते हैं, तो आप एक को ऑफ़ करके दूसरे को ऑन करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है उसमें अगर आपने इससे इसको ऑन करना है तो इसको ऑन करने के लिए इसको ऑन करना ज़रूर होगा। ठीक है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है ये हम आम लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट हो गई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Take care of yourself and also subscribe the channel and thumbs up if you like the video. Allah Hafiz.